गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सीईटी के एग्ज़ाम के सिलसिले में आज हम अपनी मैथ्स के सिलेबस स्टार्ट करेंगे। रीजनिंग मोस्टली हमने कवर कर लिया, साथ साथ हम जीके कर रहे हैं। मैथ्स से भी 12 क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं और मैथ्स से मैं आपको वही टॉपिक कवर कराऊंगा जो मतलब मेनली जिस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं नॉर्मली एग्जाम्स में। ठीक है, तो एक स्पीड, डिस्टेंस और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पक्का मिलेगा पेपर में, एक भी मिल जाए दो भी मिल जाए। ठीक है, तो क्या होती है स्पीड? हमने आप बचपन में क्या पढ़ा भाई? स्पीड को हम क्या बोलते हैं? स्पीड जो भी होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, तभी तो निकल के आता है भाई कितने डिस्टेंस था और कितना टाइम लिया उसको कवर करने में। जैसे भाई 40 किलोमीटर का डिस्टेंस था, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर वो चल रहा है तो कितना टाइम लेगा? डिवाइड कर दिया, हमें पता लग गया 4 आवर। तो एक दूसरे के रिलेशन के लिए ये इन तीनों का रिलेशन है। ठीक है, इससे रिलेटेड आएगा। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी हमें मतलब मीटर पर सेकंड में दे रखा हो डेटा, ठीक है, किसमें दे रखा हो? मीटर पर सेकंड में, और उसको हमें कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, और एक हमें बोलता है किलोमीटर पर आवर में दे रखा हो, ठीक है, उसे हमें कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकंड में। तो हम क्या करते हैं? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 5/18 का ही से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको, और इसको करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बेसिक से रूल आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा और काफ़ी चीज़ें आएंगी निकल के। जब भी मतलब कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट ना हो, कोई भी मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट ना हो, पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसे कि एक आदमी खड़ा है भाई, अब उससे तो हम ट्रेन की लेंथ कंपेयर नहीं करेंगे, नहीं तो ये बोल दिया अगर ट्रेन प्लेटफार्म से कवर हो रही है, कहीं भी प्लेटफार्म से कवर हो रही है या भाई दूसरी ट्रेन से कवर हो रही है, तो जो ट्रेन की जो लंबाई होगी ना वो क्या हो जाएगी? हमेशा ऐड होती है। तो उसको हम क्या लिखेंगे? L1 + L2, टोटल मिला के वो लंबाई लिखेंगे। ठीक है, स्पीड में क्या होता है, कई बार नेगेटिव होती है, कई बार पॉजिटिव होती है। क्वेश्चन आते जाएंगे, मैं इसके बारे में आपको क्वेश्चन में आप अच्छे से समझोगे। ठीक है, इसको रिलेटिव स्पीड बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी निकल के आती है दोनों को ऐड होके, कई जगह सब्ट्रैक्ट होके। ठीक है, अब जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, हम एक ट्रेन में बैठे हैं, पीछे से दूसरी ट्रेन आ रही है उसी डायरेक्शन में। अब हमें क्रॉस करने में, वो ट्रेन तेज है थोड़ी, हमें क्रॉस करने में उसे कितना टाइम लगेगा? इसकी कंपैरिजन में अगर वे आमने सामने चल रही होती तो भाई आमने सामने होती तुरंत क्रॉस कर लेती, लेकिन पीछे से आ रही है तो हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। जो ज़्यादा लगेगा तो हमेशा जब भी ट्रेन की डायरेक्शन जब सेम डायरेक्शन में होती है ना, सेम डायरेक्शन में जब भी स्पीड होती है तो वेलोसिटी को हम ऐड करते हैं। तो वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी क्या होकर आएगी? दोनों ट्रेनों की वेलोसिटी ऐड होकर आएगी। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इस भी आप पे ढेर सारे क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस जो मतलब पूछे जाते हैं एग्जाम में वही मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा ज़्यादा कुछ ये मीटर पर सेकंड से किलोमीटर बदलने के लिए 18/5 से गुणा करेंगे ना। मीटर से 18/5 में करें तो और ही ज़्यादा है। मान लो किलोमीटर पर आवर दे रखा हमें, 72 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती है एक स्पीड, इसको मीटर पर सेकंड में करना तो क्या करेंगे? 72 को 5/18 से गुना कर देंगे, 4 × 5 = 20 मीटर पर सेकंड में आ गया। ठीक है, जो भी दे रखी होगी स्पीड। ठीक है, क्वेश्चंस में पुट करके देखेंगे ना तब हमें अच्छे से आएगा। ये मेन इन्हीं फॉर्मूले के बेसिस पे ये पूरा चैप्टर रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा मैं करते हुए। जैसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बोलूं, यदि कोई आदमी 20 किलोमीटर प्रति आवर 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यदि कोई व्यक्ति, इफ ए मैन ट्रेवल्स 20 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है, एट स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, ये क्या है? स्पीड। तो क्या होता है, वो जहां पे भी उसको पहुंचना होता है ना अपने डेस्टिनेशन पे, वो कितना लेट हो जाता है? 40 मिनट लेट हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू दिस लेट बाय 40 मिनट्स। अब वो क्या करता है, अपनी जो स्पीड है ना उसको 5 किलोमीटर पर आवर की बजाय
8 किलोमीटर पर आवर कर देता है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि जो मतलब इनका मीटिंग पॉइंट है, जहाँ पे जो समय जिस समय पे पहुंचने थे उस समय से कितनी पहले पहुंच गया है। समझे क्वेश्चन को, कितनी पहले पहुंच भाई। एक यदि कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटा 20 किलोमीटर की दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तय करता है, तो वो अपने ऑफिस में पहुंचने पर क्या होता है, 40 मिनट देरी से पहुंचता है। उसे अपनी स्पीड क्या करनी, मतलब अगर वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी स्पीड कर देता है तो वो कितने मिनट पहले ऑफिस में पहुंच जाएगा, ये क्वेश्चन मुझे पूछा गया। ठीक है, क्या पूछा गया, टाइम पूछा गया, कितने मिनट पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, देखो इसमें हम क्या करेंगे भाई, जब 20 किलोमीटर अगर वो कवर कर रहा है, मान लो, सॉल्यूशन देखते हैं इसका, और 5 किलोमीटर पर आवर के उससे कवर कर रहा है, यानी कितना टाइम ले रहा है ये, यहां तक क्लियर है भाई, 4 आवर ले रहा है। अब 4 आवर जब ये लेता है तो कितने मिनट देरी से पहुंचता है, 40 मिनट देरी से पहुंचता है। तो इसका मतलब इसको कब पहुंचना था, 3 आवर 20 मिनट में भाई, 3 आवर 20 मिनट्स, ये इनकी ऑफिस टाइमिंग थी। इसका मतलब ऑफिस टाइमिंग इनकी ये थी। अब दूसरे केस पे आते हैं हम, 8 किलोमीटर पर आवर जब वो चलना स्टार्ट कर देता है तो कितना टाइम लेता है, 2.5 घंटे लेता है भाई वो। ठीक है, तो क्या पूछा था हमसे कि भाई 8 किलोमीटर जब वो चलना प्रारंभ कर देता है तो अपने कितनी पहले पहुंच जाता है, कितनी पहले पहुंचता है। अब यहाँ पे कितना टाइम लगता है भाई, 3 घंटे 20 मिनट क्या होगी, 200 मिनट। यहाँ पे कितना लग रहा है, 150 मिनट, यानी कि 50 मिनट पहले पहुंच जाता वो। ठीक है, 2.5 घंटे में पहुंच रहा तो 50 मिनट पहले पहुंच जाता अगर उसने ये स्पीड बढ़ाई तो। समझे इस क्वेश्चन को, दोबारा बताऊं, सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, ऐसे टाइप क्वेश्चन पक्का आएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसको मतलब टाइप में भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो रब करते हैं, एक और दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ में आया क्वेश्चन, सिर्फ हम क्वेश्चन करेंगे जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। कोई 2 ट्रेनें हैं, ठीक है, 2 ट्रेन्स हैं जिनके नाम है ए एंड बी। वो एक स्टेशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक एक्स स्टेशन था, एक वाई स्टेशन था। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में चलते हैं। ठीक है, दोनों ट्रेनें, तो मतलब ए एक्स पे पहुंचने में, बी वाई पे पहुंचने में कितना समय लगता है इनको। एक को लगती है 4 आवर 48 मिनट्स और दूसरी को लगती है पहुंचने में कितना टाइम लगता है, 3 आवर 20 मिनट्स। ठीक है भाई, तो हमें अब ए जो है उसकी स्पीड दे रखी है हमें, ए की जो स्पीड हमें दे रखी है, ए की स्पीड है हमारे पास 45 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या बताना है, स्पीड ऑफ बी, बी की स्पीड S2। ठीक है, इसको एक डायग्राम में पुट करके दिखा सकता हूं। अभी ऐसे स्टेशन था, यहाँ से एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे, ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, है ना। तो क्रॉस करने में कितना टाइम है, एक तो ले रही है 4 घंटे 48 मिनट, दूसरी ले रही है 3 घंटे 20 मिनट। समझे, 4 घंटे 48 मिनट को अगर मैं उसमें फ्रैक्शन में बदलने लग जाऊं तो कैसे बदलूंगा, 4 आवर तो ऐसे कैसे, 48 बटे में 60, है ना, यानी कि 4/5, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 4 से ही 4/5 आवर, और ये कितना है 3 से ही 1/3 आवर। कितना हो जाएगा, 5 के 20 और 24/5 आवर, और ये कितना हो जाएगा 10/3 आवर। एक दूसरे का टाइम जो लेती है। अब ऐसे क्वेश्चन जब भी आ रहे हो, एक जो प्लेस चेंज होते हो अपोजिट डायरेक्शन में चल के, इसमें हमें एक सिंपल फॉर्मूला में याद रखना है। ठीक है,
S1 अपॉन में S2 इज इक्वल टू अंडर रूट T2 अपॉन में T1। ठीक है, क्या करना है, सिंपल है फॉर्मूला पुट करना है। पुट करो अब इस फॉर्मूले को। S1 हमें दे रखी है भाई, क्या है 45। S1 क्या है, की स्पीड है 45 हमें दे रखी है। B की को हम x मान लेते हैं, अंडर रूट T2 क्या था T2 10/3 और ये क्या था 24/5, ये आगे 5/24 हो जाएगा। ठीक है, सोल्व कर देंगे अब इसको। सोल्व करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी निकल के, बताओ। x की वैल्यू आ जाएगी 54 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया भाई, सिंपल पुट करना है। ये फॉर्मूला याद रखना हमें, क्योंकि हमें 3 चीजें दी मिलेंगी, एक चीज निकालनी है। 3 चीजें दी मिलेंगी, एक चीज निकालनी है। इसको देखो दोबारा रफ करके अच्छे से लिखते हैं, अगर लिखने में आप बदलो। देखो भाई क्या फॉर्मूला है ये, S1 अपॉन में S2, दो ट्रेनों की स्पीड होगी ये, इज इक्वल टू अंडर रूट अपोजिट ऊपर T2 आएगा, दूसरा समय और पहला समय। अब S1 हमारे पास क्या था 45, S2 हमें पता नहीं था, x मान लिया हमने। अंडर रूट T2 हमारे पास क्या था T2 हमारे पास 10/3 और वो क्या था 24/5। ठीक है, 5/24 हो गया ये। तो क्या हो गया, अब इसको निकाल लो। अंडर रूट में है 10×5। अब देखो इसको खत्म करने के लिए, अंडर रूट को अगर मेरे को खत्म करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको स्क्वायर कर दूं 45 का। 45 का स्क्वायर क्या होता है, करो 45 का स्क्वायर करेंगे। 5 5 25 असल लगी 2 5 के 20 और 20 40 और 42 का 2 का असल लगी 4 16 और 40 2025 आ गया भाई। ठीक है, यानी कि 2025। अब तो ये खत्म हो गए, रूट खत्म कर दिया, 2025 लिख के हमने, है ना। अब क्या कर दिया, 36 आ गया। ये तो आ गया 5, ये आ गया 12 25/36। अब 25 एक कम, यहाँ पे क्या है, किस पे जाएगा 25 8 2 5 81 पे। सिंपल ही बात है, 81 पे गया ये। अब x की वैल्यू क्या है निकल के, क्या ही भी निकल के, ये 5 पे था पापा, नहीं 25 तो डायरेक्ट गया ना, तो टोटल x की वैल्यू निकाल देंगे ना, मैं से कैलकुलेशन तो कर लोगे ना, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी अपने पास जो भी आएगी। ठीक है, तो मेन चीज क्या है ध्यान रखनी है ऐसे क्वेश्चन में, फॉर्मूला ये। ठीक है, जब भी 3 चीजें दे रखी हो ना, 2 टाइम दे रखी हो, 1 स्पीड दे रखी हो, तो इसको सीधा लगा दो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। ए मैन इज वॉकिंग एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। कोई आदमी है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वॉक कर रहा है। ठीक है, आफ्टर एवरी किलोमीटर ही टुक रेस्ट ऑफ 5 मिनट्स। आफ्टर एवरी किलोमीटर, फाइव मिनट का क्या लेता है, रेस्ट लेता है। तो हमें बताना है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लेगा, ये हमें बताना है। बताओ भाई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है वो, तो 5 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम ले लेगा,
2 घंटे 2 घंटे कैसे लगेंगे यार? 10 किलोमीटर 1 घंटे में चल रहा है, 5 किलोमीटर कितने में चला जाएगा? 30 मिनट में। आधे घंटे मतलब 30 मिनट में, यानी कि हाफ आवर लगा उसको। 5/10 हाफ आवर, इसको 30 मिनट लिख सकते हैं। फिर साथ साथ क्या बोला कि हर 1 किलोमीटर के बाद वो 5 मिनट का क्या करता है? रेस्ट करता है। यानी कि 5 किलोमीटर में कितनी बार रेस्ट किया होगा उसने? 4 बार। बिल्कुल, उससे एक कम रेस्ट करेगा ना भी, तो 4 बार उसने रेस्ट किया। 20 मिनट ये होगी, तो टोटल टाइम उसको कितना लगा? 50 मिनट। या समझ में आया? इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे ना, क्वेश्चन नोट किया करो, ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, चलो भी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। A is twice as fast as B. A जो है वो B से ट्वाइस तेज है, मतलब 2 गुना तेज है, 2 गुनी तेज रफ्तार है उसकी। ठीक है, एंड B is thrice as fast as C, and B is thrice as fast as C। ठीक है, the journey covered by C in 8 hour। भाई जो भी जर्नी जो कवर करता है ना C, जर्नी कवर बाय C in 8 hour will be covered by A in, will be covered by A in। A उसको कितनी दे उसमें करेगा बताओ, देखो कोशिश करो इसको करने की। क्या दिया हमें? A जो है वो B से 2 गुना है, और जो B है वो 3 गुना है किसका? C का। अब हमें दे रखा है कि भाई C जो है किसी जर्नी को कवर करने में 1.5 घंटा लेता है, 1.5 घंटा लेता है, तो A उसको कितना टाइम लेगा? अब मेरे को एक बात बताओ आप, टाइम का और स्पीड का मतलब क्या होगा? एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। भाई क्या था हमारा फॉर्मूला? स्पीड डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि डिस्टेंस बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगी, बट अगर नीचे टाइम आ गया तो स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा। और वही होता है हमारे साथ, जैसे हम स्पीड बढ़ाते हैं टाइम हमारा क्या होता है? कम होता है। और अगर टाइम बढ़ेगा तो हमारी स्पीड क्या होगी? कम हो जाएगी। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। अब इस पे करके देखो, अब A B C में 3 मान लेता हूं। A is twice as fast as B and B is thrice as fast as C। C को मैं मान लेता हूं, वैसे रेशियो में मानने में 1 मान लेता हूं। ठीक है, B इसका थ्राइस है और A इसका ट्वाइस है। यही बात बोल रखी है ना मैं। ये किसकी रेशियो लिख दी हमने? स्पीड की। अब हमें टाइम की रेशियो दे रखी है, निकालनी है। अब टाइम हमेशा क्या होता है स्पीड का? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि टाइम बढ़ेगा तो स्पीड घटेगी। तो मैं इसको ऐसे निकाल सकता हूं 1/6, 1/3 और 1/1। यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा? 6। तो यहाँ पे तो 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? 6। यानी कि 1, 2 और 6, ये है टाइम की रेशियो। अब C कितना टाइम लेता है? 1.5 घंटा लेता है C। कितना लेता है? 1.5 घंटा। तो बताओ
8 कर पहले 3 गुना करेंगे, बात करेंगे 3 से टाइम हो जाएगा तो ए बताओ कितना लेगा ना। 1 लेना 6 अब देखो सी का अगर टाइम ज्यादा है, टाइम ज्यादा ले रहा है सी, तो इसका मतलब स्पीड क्या होगी? कम होगी, कम होगी, कम होगी, बिल्कुल कम होगी ना। और इसकी स्पीड क्या होगी? इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, टाइम कम होगा इसका। इसकी सी स्पीड, से कम इसका टाइम स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम हो जाएगा। अब ये 1:6 के उसमें है, तो एक साइड वो 90 मिनट ले रहा है, तो 90 को मैं 6 से भाग दे दूंगा, तो कितना टाइम लेगा ये? 15 मिनट। एक हिस्सा कितना टाइम लेगा? 15 मिनट। 6 हिस्से कितना टाइम ले रहे हैं? 90 मिनट। तो एक हिस्सा कितना टाइम लेगा? 15 मिनट। ये कितना टाइम लेता? 30 मिनट। समझ में आया क्वेश्चन? करेक्ट कर देंगे। सो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और ऐसे ही आपसे पूछे जाते हैं, बिल्कुल हल्का पजल करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। किसी कार के व्हील का डायमीटर दे रखा है, डायमीटर ऑफ व्हील ऑफ ए कार कितना दे रखा भाई? 70 सेंटीमीटर। ठीक है, और यदि वो व्हील जो है वो 400 टाइम घूम जाता है पर मिनट में, ठीक है, तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है स्पीड, कार की स्पीड, स्पीड ऑफ कार हमें बताना है। बताओ, भी बता सकते हैं बता सकते हैं। भाई व्हील का डिस्टेंस हमें कैसे पता लगेगा? सरकमफ्रेंस क्या होती है व्हील की? अब एक व्हील राउंड में होता है, अब सरकमफ्रेंस इसकी क्या होगी? ये होगी डिस्टेंस, तो यही होगा ना, ये पूरा चलेगा, इसको लंबा कर दे तो ऐसे हो जाएगा ये, तो इसकी सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे हम। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r, सर्कल की सरकमफ्रेंस का। अब 2 हमारे पास है, पाई हमारे पास है 22/7, और रेडियस कितनी हो जाएगी? अगर डायमीटर 70 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी, 35। तो 7 5 जा 35, 44 पंजे 220, 220 निकल के आया हमारे पास। क्या ये सेंटीमीटर में था तो किस में निकलेगा? सेंटीमीटर में। अब देखो सेंटीमीटर में टर्म है, पहले इसको मीटर में बनाएंगे, मीटर से फिर किलोमीटर में बनाएंगे, है ना भाई? तो देखो 220 सेंटीमीटर हैं, और 1 मिनट में, यानी कि मिनट में कितनी होती है? 400 बार घूम रहा है 1 मिनट में। इतना ये हो गया। अब नीचे इसको क्या करेंगे भाई? इसको भी तो अब देखो, ये तो हमने लिख दिया टर्म बिल्कुल। अगर ये किलोमीटर में होता ठीक था, लेकिन ये तो सेंटीमीटर में था। अगर मीटर बनाएंगे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर मीटर को किलोमीटर बनाएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आए भाई? ये स्टेटमेंट बन गई हमारी। समझ में आया मैंने क्यों किया ये? पहले 220 निकाला, किससे? सरकमफ्रेंस निकाली। फिर भाई 1 मिनट में कितने राउंड लेता है? 400 राउंड लेता है 60 सेकंड में। ठीक है, ये मैंने निकाल दिया। फिर इसको मैंने किलोमीटर में बदलने के लिए ये, तब स्पीड किस में निकल के आएगी? किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, अगर मीटर पर सेकंड में स्पीड निकालनी होती तो मैं 1000 को इग्नोर कर देता। अब देखो यहाँ पे 2 और 3, 3 0 से 3 0 गई, 1 से 1 होगी, 1 से 1 गई। ठीक है, अब क्या गया ये? 22 चौके 88, 88 छिक्के 6 48 का 88 लगी, 4 6 48 और 4 52, 528/10 यानी 52.8 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ गई? स्पीड। समझ में आया क्वेश्चन? है ना? बिल्कुल इजी। ठीक,
ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्कुल इजी होते हैं, आपको दिखने में लगेंगे थोड़ा टफ टाइप में, क्योंकि इस बार सीईटी में थोड़ा अच्छा लेवल पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 6, एक आदमी जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा था, ए मैन था, ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म, वो ऑब्जर्व करता है क्या, डेप्थ, ए ट्रेन टेक 3 सेकेंड टू पासिंग, कोई भी एक रेल है, तीन सेकेंड लेती है उसको पास करने में, एंड अनदर ट्रेन ऑफ सेम लेंथ took 4 सेकेंड टू पास हिम। अब क्या दे दिया हमें, टाइम तो अलग अलग लग रहा है लेकिन ट्रेन की लंबाई सेम ही है। ठीक है, दूसरी उसी लंबाई की ट्रेन जो है वो उसको लेने में 4 सेकेंड ले लेती है अभी। ठीक है, जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। हाँ, तो टाइम टेकन बाय ट्रेन टू पास ईच अदर, time taken by trains to pass each other। अब देखो मैंने आपको क्या बात बताया था, वेलोसिटी उसकी माइनस हो जाती है उसके अंदर यदि अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो। बिल्कुल, लेकिन हमें टाइम निकालना है ना। टाइम क्या होता है, टाइम क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस क्या होगा, एल मान लेते हैं हमने ट्रेन की लेंथ, मान लो एल मान ली हमने ट्रेन की लेंथ। अब दोनों ट्रेनों की सेम लेंथ है, और मैंने क्या बताया था, ट्रेन की लेंथ हमेशा ऐड की जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, L प्लस L, ये डिस्टेंस हो गया भाई। अब समय निकालना है तो स्पीड क्या होगी दूसरी उसकी, एक 3 सेकंड लेती है क्रॉस करने में, एक 4 सेकंड लेती है। तो 3 सेकंड वाले की स्पीड क्या होगी, स्पीड देखो, स्पीड इज इक्वल टू L/3। समझे इस बात को, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमसे टाइम पूछा है, क्या पूछा है, टाइम पूछा, 3 सेकंड दे रखा है जो है ना। तो यहां से हम निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं हम, L/3 निकल के आएगी। ये क्या आएगी, S1 पहली स्पीड। दूसरी स्पीड क्या होगी, L/4। समझ में आया भाई, मैंने कुछ अलग थोड़ी निकाला है, वही एक फॉर्मूला है यार, उसी से मैंने क्या किया भाई। अब आपस में ट्रेनें जब होती हैं, जब प्लेटफॉर्म होता है, जब तो क्या बोला मैंने, ऐड करते हैं। जब कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट होती है तब हम कुछ नहीं करते उसकी। ठीक है, अब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन ये वैसे जा रही है तो क्या होगा, नहीं वन अनदर को पास कर रही है भाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगी ट्रेन की जो स्पीड, क्या होगी बताओ, इसमें क्या होगी स्पीड,
भाई एक आदमी खड़ा है, देखो सवाल को समझो पहले। एक व्यक्ति खड़ा है, वो देखता है एक ट्रेन आई कुछ लंबाई की, वो उसको पास करने में कितना टाइम लगा रही है, 3 सेकंड। थोड़ी देर में दूसरी ट्रेन आती है, वो उसको पास करने में कितना टाइम लगा रही है, 4 सेकंड। तो डायरेक्शन क्या हुई ट्रेन की, सेम डायरेक्शन हुई। सेम डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जोड़ते हैं स्पीड को, तो हमारी क्या स्पीड निकल के आएगी। इसको ऐड कर दो, S1 क्या थी, S1 प्लस S2 यानी कि L/3 प्लस L/4। समझ में आया। तो कितना टाइम निकल के आएगा, यहां से क्या है, यहाँ का एलसीएम ले लिया मैंने 12, ये 4L प्लस 3L 7L आ गया। ठीक है, तो क्या आया मेरा निकल के, अब फाइनल सॉल्यूशन क्या निकल के आया मेरा, देखो 2L तो ऊपर आ गया, 2L बिल्कुल ठीक भाई, और यहाँ पे क्या आ गया 7L मल्टीप्लाई बाई 12, L से L कट गया ना, L से L। तो यहां से क्या आएगा 24/7, 24/7 क्या होगा, 7 × 21, फिर 3/7 सेकंड। इतनी सेकंड में ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर देंगी ट्रेन, समझे। देखो क्या निकाल पूछा था, क्या निकाल दे, ये क्वेश्चन पक्का पूछा था, इसको फिर से देख लो एक बार। तो मेरे पास डेटा कुछ नहीं था, लेकिन ये दे दी ट्रेन की सेम लेंथ है, तो मैंने क्या लगा कि भैया ये तो कट जाएगी ऊपर जाके, ये देखो इसमें टाइम हम निकाल सकते हैं। एक ट्रेन पहले वाले की 3 सेकंड प्रति में 3 सेकंड लगे उसमें क्रॉस हो गया, मतलब टाइम कम लगा, मतलब स्पीड तेज थी। पीछे वाली आई उसमें 4 सेकंड लगे, इसका मतलब उसका टाइम ज्यादा, मतलब स्पीड कम थी। आगे वाले की तेज स्पीड है, पीछे वाले की कम स्पीड है, तो फिर वो 3 से 7 सेकंड में कैसे उसको क्रॉस कर देंगे। मैथ्स में वो नहीं होता कि कम उसका स्पीड का फायदा क्यों नहीं होगा। देखो क्या दे रखा है इसमें, हमें 3 सेकंड समय दे रखा है, 4 सेकंड अगर ज्यादा समय लगता है तो स्पीड उसकी कम होगी ना। अरे तभी तो आप इसको अपोजिट सोच रहे हो, जो आपने जो क्वेश्चन पुट किया है इसके अपोजिट सोच के देखो, दोबारा से पढ़ना क्वेश्चन को। भाई एक जो तेज चलती होगी वो जल्दी क्रॉस कर जाएगी, सिंपल ही बात है। उसकी स्पीड कम होगी, वो ज्यादा टाइम लेगी। मतलब पीछे वाले की कम स्पीड है, आगे वाले की ज्यादा। लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी होती है हमें इसमें। अब जैसे ट्रेन के मामले में, यहाँ पे लेंथ के मामले में हम क्या करते हैं, दोनों ट्रेनों को ऐड कर देते हैं, या ट्रेन में प्लेटफॉर्म को ऐड कर देते हैं। वेलोसिटी में हमेशा ध्यान रखना, अगर सेम डायरेक्शन है तो क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, इसको याद रख लो, सेम डायरेक्शन। अगर ट्रेन अपोजिट है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। समझिए भाई, अगर ये दोनों ट्रेन अपोजिट में होती, ठीक है, फिर जो क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हो ना, वो तो हमें आंसर निकालना था कि ये दोनों एक दूसरे को पास करने में कितना टाइम लगाएंगी। अब एक दूसरे को पास करने में 3 से 3 बजे 7 सेकंड ही लगा रही है ना। समझ में आया क्वेश्चन, क्लियर है। चले गए क्वेश्चन से हो गया, टाइम देख लेना भाई, नहीं तो वो 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। टाइम हो गया, 33 मिनट। चलो 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। एक क्वेश्चन और देख लो। P एंड Q आर 27 किलोमीटर अवे। P और Q 2 पॉइंट है भाई, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 27 किलोमीटर का, ठीक है। 2 trains with speed of 24 किलोमीटर एंड 18 किलोमीटर पर आवर स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम P एंड Q इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। दे मीट एट पॉइंट R, तो हमें क्यू आर का डिस्टेंस निकालना है। अब 2 ट्रेनें हैं ना इकट्ठी चली भाई, यहां से P से, एक ट्रेन की स्पीड कितनी थी, 24 किलोमीटर पर आवर, दूसरी की 18 किलोमीटर पर आवर, दूसरी की 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब ये सेम चली तो मिली कहां जाके, ये एक पॉइंट था R,
आर पे जाके मिल गई है। अबे मिले तो की आर पे जाके, क्यों मिलेंगी? क्योंकि भाई एक तेज चल रही है, वो चल रही है, तो कवर करेंगे ना डिस्टेंस को, इसको 27 किलोमीटर को, तो आर पे जाके ये मिल गई है। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि क्यू से आर की दूरी। हाँ, क्यू से आर की दूरी बताओ, क्या होगी? बताओ, इसको माइंड लगाओ बीच में, क्या लगा सकते हो आप? ओवरटेक करने में कितना टाइम लगाएंगे ये? मान लो 27 किलोमीटर का एक डिस्टेंस होता, तो हमारी वेलोसिटी क्या आ गई? 6 किलोमीटर की। 6 किलोमीटर जरा चल रही है एक उससे, तो 27 को अगर मैं 6 से कर दूं तो क्या आ जाएगा? 27 किलोमीटर को 6 से, 6 किलोमीटर पर आवर से क्या निकल के आएगा? बताओ कितना टाइम आएगा निकल के? 6.5 भाई 6 12 18 24 4.5 आवर। समझ में आया समय? यानी कि ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कब पकड़ देंगी? कब पकड़ देंगी भाई? 4.5 घंटे में। ठीक है, कब पकड़ देंगी? 4.5 घंटे में। 4.5 घंटे में। ये बात, अब डिस्टेंस क्यू और आर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा बताओ? तो 4.5 घंटे की दूरी, तो इसको डिस्टेंस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्पीड से, स्पीड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टाइम। अरे तो हो गया, क्वेश्चन बचा क्या है इसमें बताओ? मैंने बता ही दिया। 27 किलोमीटर को करने मतलब 4.5 घंटे इनको चलना पड़ेगा लगातार। क्या करना पड़ेगा? 4.5 घंटे इनको लगातार चलना पड़ेगा। अब ये चले 4.5 घंटे, तो कितना डिस्टेंस कवर कर जाएगा? 24 चौके 96 और 12, 96 और 12 98 और 108 किलोमीटर टोटल। ये कितना करेगा? 81। ठीक है, यानी कि टोटल तो हो गया, ये डिस्टेंस कितना हो गया? 81 किलोमीटर। आगे ना निकल के सीधा अपना। क्यों भाई, कोई सा किसमें कुछ डाउट रहा? हमने फिगर में बना लिया, बस सिंपल ही बात है भाई। दोनों सेम डायरेक्शन में अगर चल रही है तो एक दूसरे को क्रॉस कब कर पाएंगे? जब एक तेज होगा। ऐसे ही सवाल कई बार पूछे जाते हैं कि एक चोर पुलिस को पकड़ता है, चोर इस गति से भागता है, पुलिस इस गति से भागती है, तो पुलिस को कितनी देर में उसको पकड़ लेगी? ये रिलेटिव वेलोसिटी के सवाल होते हैं। ठीक है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे टाइप 2 में। ठीक है, और इसके बारे में कई क्वेश्चन करेंगे इस क्लास के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। समझ में आया? थैंक यू।